आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो देखिए भाई, इस वीडियो का विषय है असंतों की, भक्तों की, नास्तिकों की, दुर्जनों की, व्यक्तियों की पहचान क्या है, मतलब उनके अवगुण क्या क्या होते हैं। अब देखिए, मैंने अभी इससे 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, संत कैसे मिलते हैं। तो उस पर थोड़े 3-4 भाई लोगों के कमेंट आए थे कि संत मिल भी गए तो उनकी पहचान क्या है, भैया पहचान भी बताओ। तो मैंने एक और वीडियो बनाई थी, संत की पहचान क्या है। तो उस विषय के बाद मेरे को मन में आया कि चलो दुर्जनों की पहचान भी बताई जाए। तो ये उसी विषय पर है। पिछली वीडियो आपने सुनी ही होगी, नहीं तो मैं आई बटन पर लगा दूंगा भाई, वो जरूर सुन लेना, क्योंकि अच्छा ही होगा। पहले संतों की पहचान सुन लो, उसके बाद यहाँ नास्तिकों की पहचान सुनो। तो जैसा कि देखो, मैंने संतों की 2 पहचान बताई थी मेरे अनुसार, तो उन दोनों का उल्टा कर दो बस, तो वो दुर्जनों की पहचान हो जाएगी बस अपने आप ही, और क्या। तो देखो, संतों की थी पहली तो ये कि हर परिस्थिति में चेहरे पर, उनके मुख पर अलौकिक तेज रहेगा एक, चाहे वो ऐसे आंखों से ना दिखे। देखो, कभी आप सोचो कि भाई कोई ये चमक नहीं रहा इसका मुंह, तो ये संत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर रहेगी। अब उसका उल्टा कर दो, जो दुर्जन होंगे, जो नास्तिक होंगे, जिनकी भगवान पर श्रद्धा नहीं होगी, इनका भगवान पर विश्वास नहीं होगा, उनके पास कितनी भी, मतलब ऐसे मानो जैसे देखो, संत के पास तो कितनी भी बुरी परिस्थिति भी आ जाए तो भी वो भगवान का शुक्र ही मनाते हैं। लेकिन जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, बेसिकली भगवान को जो मानते नहीं है, उनके पास कितनी ही सुखमय परिस्थिति आ जाए, कितनी भी खुशी का माहौल भी आ जाए, तो भी वो नास्तिक ऐसे होते हैं कि भगवान का शुक्रिया नहीं करते। वो यही सोचते हैं कि भाई ये सब तो मेरे बल पर हुआ है, या कोई संसारिक कोई निमित्त बन गया हो तो उसके बल पर हुआ है। मतलब संसार को ही मुख्य मानते हैं, भगवान से का उनसे कोई लेना देना नहीं होता। अब भाई वही बात है बस, जो उसका उल्टा कर दिया वही दुर्जनों की पहचान है, असंतों की पहचान है। संतों की दूसरी पहचान क्या थी कि उनके साथ, उनको देखने पर, मिलने पर, बातें करने पर, उनके साथ रहने पर कुछ समय हमें कुछ आस्तिक भरी अनुभूति जरूर होगी, भगवानमयी अनुभूति कुछ जरूर होगी। अब इसका उल्टा कर दो, हम यदि किसी नास्तिक के पास बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो उनका संग सदा ही दुख देने वाला होगा। आप सभी जानते ही हैं, वो पता नहीं बेचारे कैसे अपने आप ही, अपने हृदय में अधिक ही जलते ही रहते हैं, संताप ही रहता है संसार का। तो वही बात है, उनके साथ हम रहेंगे तो और जितने हमारे अंदर गुण हैं वो और बेचारे इधर उधर चले जाएंगे और नास्तिकता ही प्रवेश करेगी। तो जिनको भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ना है, उनको ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसे दुर्जनों की संगति कभी भी ना करें। अपनी तरफ से अपने अनुसार तो जानबूझकर ना ही करें, और यदि हो सके तो बिल्कुल छोड़ दें। बाई चांस किसी के साथ रहना पड़ भी रहा है तो उसके साथ व्यवहारिक ही बातचीत करें, सिर्फ उसके मोह में ना रहें। वरना क्या होगा कि उसकी जो नास्तिक प्रवृत्ति है वो प्रविष्ट होती चली जाती है। वही बात संतों के लिए है, उनकी जो आस्तिक भरी प्रवृत्ति है वो भी किसी दूसरे में प्रविष्ट होती चली जाती है, मतलब असर तो जरूर दिखाती है। और अब देखो आगे की पहचान सुनो। मतलब ये जो लोग होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, दूसरों की निंदा सुनकर के बड़ा खुश होते हैं, सुन करके क्या खूब करते भी हैं, सुनते भी हैं, कहते भी हैं। और दूसरा कोई यदि दुखी है तो उसमें बड़ा सुख मानते हैं, और कोई सुखी है तो उसमें बड़ा दुख मानते हैं। दुख देखकर तो भाई बड़ा मजा आता है कि हाँ ये चलो दुखी है, परेशान है, कोई बात नहीं, होने दो, इसे होने दो। अपने यही पाप कर्म बढ़ाते रहते हैं। और कोई बेचारा यदि किसी के पास थोड़ा सुख आ जाए, कोई खुश दिख नजर आ जाए इनको, तो बस इनका हृदय जल उठता है बिल्कुल ही कि हाँ अरे इसके पास सुख आ कैसे गया, इसके पास इतनी खुशी, ये खुश इतना कैसे है, बस ये बताओ मुझे। तो इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं भैया। लोभी, निर्दयी, कपटी, कुटिल, यही सब पहचान है इनकी। झूठ बोलना,
झूठ बोल बोल कर दूसरों को ठग लेना, झूठी बातें बोलना, और यदि कुछ कहीं पर गलती से किसी भगवान के जगह पर कुछ दान भी दिया है, किसी को कुछ दिया विया भी है, तो उसके वही सब जैसा कि आपको पता ही है, खूब प्रचार प्रसार करना, अपने मुंह की बड़ाई खुद ही करना, मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कि हाँ जी मैंने ये किया था ये किया था। अब भाई देखो, मोर बहुत मीठा बोलता है, लेकिन उसका वो महाविषैले सर्प को भी खा जाता है। कोई सोच सकता होगा उसे देख करके? तो वही बात होती है, इनको देख करके कोई सोच नहीं सकता कि इनके अंदर क्या है। मुंह में शहद और दिल में जहर, वही बात है। दूसरे का धन देख करके, स्त्री देख करके ऐसे आसक्त होते हैं कि बस पूछो मत, कि वो दूसरे का है तो दूसरे का ना हो, मैं ही हड़प लूँ सारा। तो साधक को यही चाहिए कि यदि भक्ति मार्ग पर चलना हो तो ऐसे मनुष्यों का संग ना करें, अपने जीवन में ऐसे अवगुण भरे दुर्जनों को ना आने दें। कोई आ भी जाए तो उससे अकड़े ना कि मतलब हाँ भाई तुम जाओ यहाँ से, थोड़ा सरलता पूर्वक सिर्फ व्यावहारिक बात करके उसको छोड़ दें। और साधक को यही उद्देश्य होना चाहिए कि किसी प्रकार हमको सच्चे संत मिल जाएं, संत का मिलन हो जाए। जैसा कि संत की पहचान आपने पिछली वीडियो में सुनी ही होगी, वही सारी संत की पहचान है, बिल्कुल उससे उल्टा ये दुर्जन व्यक्तियों की पहचान है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। पता नहीं मैंने कैसी क्या पहचान बताई है, अब जो भी बताई है बस यही होती है, बाकी तो आप अपनी तरफ से सोच ही लोगे। जो भी जैसा भी होता है, मुझे पता है आसपास काफ़ी सारे क्या लगभग 99% तक ऐसे ही व्यक्ति होते हैं, क्योंकि भाई ये युग ही कलयुग ही है। कलयुग को खुद भगवान ने ही कहा है कि धर्म बहुत कम बचेगा, पाप की मात्रा ज़्यादा होगी। तो आसपास ऐसा बहुत कम ही होता है कि हमारे भगवान के विश्वासी भक्तजन हों, वरना तो ज़्यादातर यही सब ऐसे ही दुर्जन व्यक्ति ही होते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि इन सब से सिर्फ व्यावहारिक ही रहा जाए, मोह में ज़्यादा ना पड़ा जाए, और अपना एकांतिक भजन को बढ़ाया जाए, जिससे कि फिर क्या होगा, हमें खुद कोशिशें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ये हमसे दूर चला जाए। जैसा कि मैंने बताया ना कि अच्छे आदमियों का जो आस्तिक प्रवृत्ति होती है वो तरंगे फैलने लगती हैं, तो ये जो फिर बुरी प्रवृत्ति है ये अपने आप ही दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि भाई भगवान के नाम की जो शक्ति होती है उसके सामने भला कोई कौन टिक पाएगा, आप खुद ही सोचो। तो वही बात होती है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।